दोस्तों, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को यहीं से शुरू करते हैं। चौकीदार को आखिरकार एक बार फिर कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता का चोला उतारकर सेक्युलरिज्म के पर्दे के पीछे दुबकना पड़ा है। दरअसल पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्यादा लांघकर बयानबाजी करके इस्लामिक दुनिया में भारत की इमेज खराब करने वाले नवीन कुमार जिंदल और नूपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया है। नूपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा था। वहीं बीजेपी दिल्ली के स्पोक्सपर्सन नवीन कुमार जिंदल के मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक ट्वीट को लेकर यह विवाद और भी गहरा गया था। लेकिन अहम बात यह है कि अब क्या आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी? वहीं दूसरा अहम सवाल यह भी है कि अगर अरब देशों में इन दोनों बीजेपी के स्पोक्सपर्सन के चलते शार्प रिएक्शन ना होता तो बीजेपी शायद ही अपने स्पोक्सपर्सन के खिलाफ कार्रवाई करने की सोचती। लेकिन बीजेपी को समझना चाहिए कि भारतीय मुसलमान भारत का ही है, पर उसने अपने लोगों को नजरअंदाज किया। जब मुस्लिम मुल्कों से दबाव उस पर पड़ा तो साहिब हिल गए। जरा सोचिए, बीजेपी खुद ऐसे गलत मैसेज दे रही है कि भारतीय मुसलमान दूसरे मुस्लिम मुल्कों की तरफ मजबूरन देखें। मुसलमान को गाली दी जा रही है तो कोई बात नहीं है, मुसलमानों के नबी को गाली दी जा रही है और गाली देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये तो उनके पार्टी की लीडर है। खैर दोस्तों, नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिए गए बयान पर विरोध भारत पाकिस्तान से होते हुए अरब कंट्रीज में पहुंच गया और इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो बीजेपी को अपने दोनों स्पोक्सपर्सन पर मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी और पार्टी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया और साथ ही नवीन जिंदल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सऊदी अरब में मुस्लिम वर्ग के एक बड़े तबके ने इसे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले के तौर पर देखा और हजारों की तादाद में वहां के लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। साथ ही वहां के लोग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। #स्टॉप इंसल्टिंग प्रॉफेट मोहम्मद सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर टॉप नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। अरब के लोग वहां हिंदुस्तानी सामानों के बायकॉट का कैंपेन चला रहे हैं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली बार संडे की दोपहर को इस मामले पर बयान आया था। बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने 2 स्पोक्सपर्सन की टिप्पणी से पैदा हुए मसले के बाद कहा है कि वह सभी धर्मों का आदर करती है और किसी भी धार्मिक महापुरुष के किसी अपमान का पुरजोर निंदा करती है। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी से पैदा हुए बवाल पर पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी ऐसे किसी भी आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है जो किसी भी मजहब का अपमान करती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अरुण सिंह ने कहा है कि भारत के हजारों साल के इतिहास में कई धर्म यहां फले फूले हैं।
भारतीय जनता पार्टी हर मजहब का रेस्पेक्ट करती है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकों को किसी भी धर्म के पालन करने की आजादी देता है, साथ ही ये सभी धर्मों का आदर और रेस्पेक्ट करने का हक देता है। हालांकि तब बीजेपी ने नूपुर शर्मा के बयान से पैदा हुई कंट्रोवर्सी का सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद ही समाचार एजेंसियों पीटीआई और एएनआई ने इस बात को कंफर्म किया है कि पार्टी ने नूपुर शर्मा को बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया है। वहीं इसके साथ ही पार्टी ने नवीन जिंदल को भी निकाल दिया है। अपने सस्पेंशन के बाद नूपुर शर्मा ने ट्वीट करके लिखा है कि मैं कई टीवी डिबेट में शामिल हुई हूं, जहां मेरे महादेव का लगातार अपमान और अनादर किया गया। मजाक के तौर पर यह कहा जा रहा था कि यह शिवलिंग नहीं फव्वारा है। सड़क के किनारे के सिंबल्स और खंभों से शिवलिंग की बराबरी करके उसका मजाक किया जा रहा था। मैं महादेव के लगातार हो रहे अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने उसके जवाब में कुछ कहा, और अगर मेरे शब्दों ने किसी को तकलीफ पहुंचाई हो या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आहत किया हो, चाहे वो कोई भी हो, तो मैं अपने बयान को बिना शर्त वापस लेती हूं। मेरा मकसद किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का कभी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग उठी है। पाकिस्तान में भी लोग #अरेस्ट नूपुर शर्मा के साथ लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये 2 दिनों तक वहां टॉप ट्रेंड में बना रहा है। जहांगीर खान नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके कहा है, इस इस्लामोफोबिक महिला को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने हमारे पैगंबर का अपमान किया है। सभी मुस्लिम मुल्कों को भारत का बायकॉट करना चाहिए। खैर दोस्तों, अब अहम सवाल यह है कि क्या नफरत के खिलाफ गोलबंदी से मोदी घबरा गए हैं? क्योंकि अरब देशों में भाजपा स्पोक्सपर्सन के बयान को लेकर तीखा रिएक्शन हुआ है। भारतीय कंपनियों का बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। वहां काम कर रहे भारतीयों पर भी नौकरी छोड़ने का दबाव बनाए जाने लगा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के लोगों ने वर्ल्ड वाइड ट्विटर पर इसका ट्रेंड चलाया है। खाड़ी देशों में कूड़ा घरों पर साहिब के पोस्टर लगाकर उन पर जूते छापे गए हैं। इसके बाद बीजेपी ने अपने 2 प्रवक्ताओं की टिप्पणी का खंडन किया और कहा कि वो सभी धर्मों का आदर करती है और किसी भी धार्मिक महापुरुष के किसी अपमान का पुरजोर निंदा करती है। जैसे भारत से बाहर हमेशा गांधी और नेहरू ही बीजेपी की इज्जत बचाते आए हैं, वैसे ही आज डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म ने साहिब की इज्जत बचा ली है। भारत जिन वैल्यूज की बुनियाद पर खड़ा हुआ है, वो बुनियाद गांधी, नेहरू और अंबेडकर जैसे लीडर्स ने रखी थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो साहिब को आखिरकार एक बार फिर सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म का चोला उतारकर सेक्युलरिज्म के पर्दे के पीछे दुबकना पड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।